अदील की वफ़ात को 2 दिन गुज़रे मगर घर का हंगामा ख़त्म नहीं हो रहा था। अफ़शीन जमल को एक पल भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जब आज सुबह इसने फिर इसे नाश्ते पर देखा जबकि वो प्रीशा और आयत के साथ ही थी मगर फिर भी इसका खून खौल गया। मेरे बेटे के कातिल के साथ बैठकर खा रही हो तुम दोनों, मेरी तकलीफ़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं। आया तो प्रीशा पर वो एकदम चढ़ दौड़ी जिन्होंने जमल की वजह से लेट नाश्ते का प्रोग्राम बनाया था। आया ने तो एकदम हाथ खींच लिया कि वो अफ़शीन के तेवर देखकर ही डर गई थी जबकि प्रीशा ने गुस्से से इनकी तरफ देखा। बस करें चाची, इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जब खाने बैठती आप आ जाती हैं। प्रीशा बोली तो अफ़शीन ने इसे हैरत से देखा। तुम इसके लिए मुझसे बदलगामी कर रही हो? इसके लिए अचानक ही खामोश बैठी जमल को इन्होंने थप्पड़ मार दिया जब वो तो हैरान कुन लड़की थी, एक लफ्ज़ भी मुंह से अदा नहीं करती थी। अफ़शीन ये क्या हरकत है? भाभी इसको बाहर निकालें, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? मैं इसको यहाँ देखना ही नहीं चाहती। अफ़शीन चलाई जबकि सब खामोश से रह गए। जमल ने लुकमा यूँ ही छोड़ा और उठी, कहीं नहीं जाओगी तुम? प्रीशा ने जल्दी से इसका हाथ थाम लिया। तंजीला, अपनी बेटी को लगाम डालो, ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा गलत हो जाए। ये जाहिल भूखे फ़कीर लोगों की हमायत करना बंद करे। इस लड़की का ताल्लुक मेरे बेटे से था, इसे तो इसने मार दिया। अब क्या समझ रही है कि सबकी हमदर्दियाँ इकट्ठे कर यहाँ से पैसे बटोरेगी तो मैं इसे अज़ाइम समेत इसे भी आग लगा दूँगी। वो गुस्से से चिल्लाई। तंजीला ने प्रीशा को घूरा जो कि माँ की इस हरकत पर और भी तप गई थी। निकलो इस घर से। अफ़शीन फिर से जमल को धक्का मारकर बोली जिसके वजूद में हिम्मत जैसे ना होने के बराबर थी। इस घर में सुकून मिलेगा या नहीं? अचानक इन सबको पीछे से किसी धाड़ने की आवाज़ आई और सीढ़ियों में नाइट ड्रेस में बेतरतीब सा वो मंदी बंदी आंखों से उलझे बिखरे बालों और लापरवाह वजह से इन सबको देख रहा था जबकि नींद की बर्बादी होने पर वो दहाड़ा था। सबने इसको देखा था। जमल ने भी एक पल को मुड़कर देखा और इसकी सुर्ख आंखें नज़रें देखने की थीं कि सलार की मंदी मंदी आंखें पूरी खुल गईं। अफ़शीन ने इसे नोटिस नहीं लिया। चल निकल यहाँ से, अब यहाँ खड़ी होकर इसकी भी हमायत वसूल करेगी? अफ़शीन निचले लहजे में जमल के कान में घुराई। वो चाहती नहीं थी कि सलार इस मामले में इंटरफेयर करे। जमल छोटे छोटे कदम उठाती वहाँ से जाने लगी कि सलार ने आधी सीढ़ियों से ही जंप लगा दी। कहाँ जा रही हो तुम? वो पीछे से बोला मगर जमल नहीं रुकी जबकि अफ़शीन ने मुस्कुराकर तंज़िया सलार की जानिब देखा और गोया इसको आगे लग गई। ऐसा नहीं था कि वो पहले से बदले हादी से इनके साथ पेश आता था, फिर वो इस तरह से साथ रवैया रखती थी, बल्कि अज़ील की ज़िंदगी में जमल के आने के बाद इसे इस तरह हो रहा था। सलार गुस्से से जमल तक पहुंचता कि मदिया ने सलार का हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ, मत जाओ। अफ़शीन मजीद खफा होगी और अच्छा है वो बच्ची अपने माँ बाप के पास चली जाए। मदिया मध्यम आवाज़ बोली। जमल वहाँ से निकल चुकी थी जबकि सलार हैरानगी से अपनी माँ को देखने लगा। सिर्फ चच्ची की फजूल जिद की वजह से आप लोग इस लड़की को इस घर से निकाल रहे हैं? वो सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से बोला। सलार इसे आज़ाद रहना चाहिए, अफ़शीन इसे यहाँ सुकून से रहने नहीं देगी। मदिया बोली जबकि वो खामोश हो गया। वो सीधी चलती जा रही थी यहाँ तक कि वो सब वहाँ से खड़े इस घर से जाते हुए देख रहे थे। कुछ खाने को तो देती चची आप इसे? प्रीशा को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बीच में ही बोली। बस चुप की रहो, यहाँ खाना पीना हराम हो गया और अपने बेटे की मौत पर इस डायन को खिलाती फिरूँ? अफ़शीन ने फ़ौरन झाड़ दिया। सलार के वजूद में और भी बेचैनी सी भर गई। मदिया ने इसका हाथ नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहती थी वो अफ़शीन से बदतमीज़ी करे जबकि सलार को देखकर अफ़शीन के लबों पर मुस्कान आ गई और इसके बाद वो वहाँ से अपने रूम में चलेगी जबकि जमल वहाँ से जा चुकी थी। मदिया ने सलार का हाथ छोड़ दिया। जाओ चेंज कर लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं खाना, भूख नहीं है, अखड़े हुए लहजे में बोलता वो वापस पलट गया। सलार, मदिया को अजीब सा खदशा सा हो रहा था, तभी इसने इसको रोका। सलार रुक गया मगर मुड़ा नहीं। मैं ये वादा समझूँ कि तुम इस लड़के के पीछे नहीं जाओगे? मदिया का संजीदा चेहरा एकदम पलट कर इसने देखा और चंद लम्हे माँ को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे ऊपर चला गया जबकि मदिया के दिल में डर सा बैठ गया था। हफ्ता गुजर गया था मगर दोबारा वो लोग नहीं आए थे। अपने ही घर वालों के सामने बेइज्जत होकर रह गई थी वो नहीं जानती थी कपिल मुर्तज़ा कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, देखता कैसे है। बस इतना जानती थी वो बहुत अमीर है और जिस शख्स ने इसकी मोहब्बत की तस्लील कर दी इससे कहीं ज़्यादा ऊंचा स्टेटस रखता है। मगर इन लोगों का दोबारा ना आना इसका मजाक बना गया था। अबू कुछ बोलते नहीं थे जबकि अम्मी के तानों ने इसका सुकून बर्बाद कर दिया था। दूसरी तरफ वो भी भाई से मिलने के लिए इस पर सारी बात डाल गई थी और इनका बेटा भी अपनी हरकत छुपा गया। गोया वो अपनों में ही तंग होकर रह गई थी। अजीब मजाक सा बन गया था। वो कमज़ोर नहीं थी मगर कमज़ोर हो रही थी। रात की तारीकी में अकेली छत पर बैठी हुई इसी मुतालिक सोच रही थी कि पीछे आहट का एहसास हुआ। इसने पलट कर देखा जैसे वर्षों बाद इसको देखा था। वो चंद पल देखती रही। इसके लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट थी। नैन ने फ़ौरन अपना चेहरा मोड़ लिया। क्या हुआ? वो लोग आए नहीं? मुझे लगता है नकली जाली लोग थे, तुम्हें चूना लगा के। वो कहका लगा कर हंसा जबकि नैन के गले में आंसुओं का फंदा लग गया मगर वो बोली कुछ नहीं, ना ही अपने उमड़ने वाले आंसू इसे दिखाए। बिला वजह तुम मेरा मुकाबले करने चल निकली हो नैन? इसने आगे बढ़कर इसके शाने पर हाथ रखा ही था कि नैन ने फ़ौरन हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे। ना चाहो तो भी गालों पर आंसू लड़क गया। अरे रे, तुम तो रोने लगी। वो फिर से हंसने लगा। तुम लड़कियों का भी अजीब है, जिद पर कर मुकाबले करने चल पड़ती हो, मर से मुंह की खा कर रोने लगती हो। इसने सर झटका। नैन फिर भी कुछ नहीं बोली। मेरा एक जानने वाला तुम्हारे साथ सूट करेगा। मुझे जीतना तो उम्मीद ने ना तो अमीर नहीं है मगर तुम लोगों से बहुत बेहतर है। कहो तो बात चलाऊं इधर? वो कमीनगी से बोला। नैन को लगा वो अभी ज़मीन में धंस जाएगी। आंसू से लबरेज आंखों से इसे देखने लगी। ये वही लब थे जो इसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ये वही चेहरा था जिसकी मुस्कुराहट में इसको देखकर 2 गुना इजाफा हो जाता था। और पैसे ने हर चीज़ चेहरे पर जहन सा नकाब सा उतार दिया।
क्या वो किसी पर यकीन करने के काबिल रही थी? बेइज्जती से वो सिसक सी गई, जबकि मुकाबिल का चेहरा मुस्कान छुपा न सका। रो मत, जिस तेज़ी से तुम रिश्तों को हाँ कर रही हो, जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी, मगर अफसोस वाकई तुम्हें तुम्हारे मेयार जितना शख्स ही मिलेगा। इसको रोता देख वो बोला, चले जाओ यहाँ से। ज़ैन ने हिम्मत करके आंसू साफ किया। अरे चला जाता हूँ। वो हंसते हुए सीढ़ियाँ उतर गया। चेहरे पर फतह थी। अगर इसको वो नौकरी ना लगती, चंद माह पहले लगी थी, जिससे वो खुद को बहुत कुछ समझने लग गया था, तो वो भी तो इसी जितनी ही हैसियत रखता था। इसका बस नहीं चला, चीखें मार मार कर रोए, इतना रोए कि अपने दिल से इस जलील इंसान की एक बात निकाल दे। गुड इवनिंग सर। पीए की कॉल रिसीव करके इसने स्पीकर पर डाल दी, जबकि खुद तैयार होने लगा। इवनिंग, संजीदगी से बोला। सर, आपने जिस लड़की को कहा था, वो लड़की एडी फाउंडेशन में रह रही है 3 दिन से। पीए के अल्फाज से ये तेजाब इसे तेजाब ही मानंद ही लगे। इसने जो टाई बांधी थी खोलकर एक तरफ फेंक दी। इस लड़की को वहाँ से उठाओ और मेरे फ्लैट में पहुँचाओ। शीशे में अपनी आँख घूरता हुआ बोला। जी, जैसा आप चाहें। पीए ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, जबकि सलार तैयार होकर नीचे आ गया। आज एक डायरेक्टर के साथ इसकी मीटिंग थी। तभी वो शाम में घर से निकलने के अपने पोर्शन से उतरा। जैन के कमरे की तरफ निगाह गई तो माथे पर कई बल से पड़े। वो समझ नहीं पाते इसे एक लड़की का गम इसका भाई क्यों मना रहा है। हर हाल इससे बाद में बात करने का सोच के वो हाल में आ गया। आरिज़ और कबीर अभी भी आए थे, जबकि मुर्तज़ा शराब सिकंदर वहाँ भी मौजूद थे। कहाँ जा रहे हो? वो जानता था मुर्तज़ा साहब सवाल ज़रूर करेंगे। डायरेक्टर से मीटिंग है। इसने संजीदगी से जवाब दिया। ये मरासियों वाला शौक किस दिन पूरा होगा तुम्हारा? वो ज़रा सख्ती से बोले। सलार ने कबीर की तरफ देखा, जैसे ज़ब्त की इंतहा पर हो, गोया वो अभी उठा पटक कर देगा। बाबा, क्या हो गया? इसका प्रोफेशन है। कबीर ने इसकी शक्ल देखकर फ़ौरन लुकमा दिया। हाँ तो समझाओ इसे, बिजनेस में आई है क्या चौंचले हैं? इसके रिश्तों को जाएंगे तो ये बताएंगे कि बेटा नाश्ता गाता है, वो बोले, जबकि आरिज़ ने अपनी हंसी दबाई। सलार का चेहरा सुर्ख था, जैसे अभी वो फट पड़ेगा, मगर अपनी आदत के बरखिलाफ वो यूं ही खड़ा रहा। कबीर ने गहरा सांस भरा। मेरे रिश्ते के लिए आपको हलकान होने की जरूरत नहीं। मुझे जो पसंद आएगी मैं शादी कर लूँगा। इसने सर्द मैरी से कहा। वो सबको हौनक छोड़ के वो मजबूत कदम उठाता वहाँ से चला गया, जबकि सब पीछे एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। कबीर भी अपनी जगह से उठ गया, जबकि आरिज़ ने अपनी खिंचाई से पहले जाना मुनासिब समझा। इस दिन के बाद बाबा तो इससे बात कर ही नहीं रही थी, और कबीर भी सिर्फ काम की हद तक। डायरेक्टर से मीटिंग करके ना जाने क्यों इसका ड्रिंक करने का मूड हो गया और वो अपने फ्लैट में आ गया, जबकि वो ये बात भूल गया था कि जज्बात में आकर वो पीए को क्या कह चुका है। बाबा की बातों पर खून ही खोल रहा था। जदीद तर्ज का बना ये फ्लैट बेहद खूबसूरत था। तकरीबन पूरा घर ही कांच का था, गोया रूम्स 2 थे और दोनों ही ट्रांसपेरेंट से लगते थे। शीशे की दीवारों की वजह से अंदर का बाहर वालों का सब नजर आता था, जबकि किचन तो ओपन ही था। और वो लाउंज में बैठा अभी बोतल खोल रहा था कि क्लिक की आवाज़ से फ्लैट का दरवाज़ा खुला और पीए एक लड़की को अंदर ज़बरदस्ती घसीट लाया। सलार खामोशी से ये मंजर देख रहा था, ना वो हैरान हुआ और ना ही परेशान। इसने गिलास में ड्रिंक डाली और इस लड़की को देखने लगा, जिसकी आंखों पर पट्टी थी और वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। गुड इवनिंग सर, पीए ने सलार को देखकर कहा, जिसने सर हिलाया। जाओ तुम। इसने बस इतना ही कहा। जमल आवाज़ पर चौंक कर आवाज़ की सिमत देखने लगी, जबकि आंखों पर स्याह पट्टी थी। सलार इसकी पहचान पर मुस्कुरा दिया और उठ खड़ा हुआ। 8 कदम चलकर वो इसके मुकाबले आ गया और नरमी से इसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी। जमल इसके खूबरू मर्द को अपने सामने देख रही थी, जिसके हाथ में शराब का गिलास था और वो चेहरे पर मध्यम मुस्कान लिए खड़ा था। अचानक इसके वजूद में खौफ के साथ साथ नफरत सी दौड़ गई, और फिर वो हुआ जो होना तो नहीं चाहिए था, मगर बेख्तियारी में जमल से ये अमल हो गया। इसका हाथ उठा और सलार के गाल पर खींचकर थप्पड़ लगा। सलार इस अफ्ताद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और ना ही वो कुछ ऐसा सोच रहा था। वो जमल को एक दब्बो सी लड़की समझ रहा था, जिसको लेकर इसके दिल में कोई खास किस्म के जज्बात नहीं थे। हाँ, मगर इसे अपने घर वालों का रवैया इसके साथ समझ नहीं आया था, और फिर इसका अपने घर जाने के बजाय एडी फाउंडेशन चले जाना सलार को काफ़ी गुस्से में मुब्तला कर गया था। और इसका इरादा भी इस हद तक था कि इस लड़की को इस फ्लैट में रहने की इजाज़त देगा, मगर खेल सारा पलट गया था। दूसरी तरफ जमल इस तरह उठाने और इस फ्लैट में यूँ लाने, और फिर इसके हाथ में शराब का गिलास, और अकेले घर में इसके साथ तन्हाई देखकर सारे गलत अखज़ करती है, जिसकी वजह से इसका हाथ उठा था। आपका भाई भले ही पागल था, मगर इसकी बेवा हूँ मैं। इद्दत भी ख़त्म नहीं हुई मेरी अभी, और आपने इतनी नीच हरकत की। यहाँ मुझे उठवा कर लाने का क्या मकसद था आपका? आप क्या समझ रहे हैं? अगर मेरे वाले वारिस नहीं तो आप मेरा फ़ायदा उठाएंगे? लालच भेजती हूँ मैं आप पर और आपकी इस सोच पर। जमल गुस्से से तलमला उठी, जबकि सलार के हाथ की गिरफ्त शराब के गिलास पर इतनी सख्त चली गई कि इसके खामोश फ्लैट में छनाके की आवाज़ के साथ गिलास इसके हाथ में ही फट गया, जिसके यूज़ कांच का बड़ा टुकड़ा इसके हथेली में खड़ा हो गया। जमल ये मंजर देखकर एकदम चला उठी। सलार ने सुर्ख नजरों से इसकी जानब देखा। हाथ में क्या हुआ था वो अपने अंधे गुस्से में बिल्कुल नहीं देख सका। इसने जमल की तरफ जिन नज़रों से देखा, जमल अपनी गुज़श्ता हिम्मत पर काम सी गई। तुम थप्पड़ क्यों मारा तुमने? सरदर्द ठंडे बेरहम लहजे में इसने सवाल किया। आपका हाथ। जमल की आंखों में आंसू आ गए, जबकि सलार ने इसके पास से अपना हाथ दूर कर लिया और हथेली में कान देकर इसने झटके से कांच को हथेली से निकाला और दूर फेंक कर इसी खून आलूद हाथ से इसने जमल का चेहरा जकड़ लिया। तेजी से खून हाथ से बहता जमल के चेहरे पर लग रहा था। मैं पूछ रहा हूँ थप्पड़ क्यों मारा? वो धाड़ा। गोया थप्पड़ तो जोर से नहीं लगा था, मगर इसके अना के बुलंद म्यार पर बड़ी जोर से लगा था। मुझे बकवास बंद करो। वो सिर्फ इतना बताओ जितना पूछा। तुमने थप्पड़ कैसे मारा? मुझे वो घसीट के दीवार से चिपका चुका था। जमल काम से गई।
समझ नहीं आया क्या जवाब दे। सलार ने इसको सख्ती से जकड़ा था कि जमल के आंसू बहने लगे। वो इन आंसू को देखकर गुस्से से दूर हटा और जोर से मुक्का दीवार में दे मारा। सारी बातों ने इकट्ठे होकर इसके अंदर जैसे आग से जला दी थी। जमल एक बार फिर से कांप गई। वह हैरान नज़रों से इस अमल को देख रही थी जो इस बेचैन हो गया था, बार बार इसी हाथ पर हिट कर रहा था। जमल की हैरान नज़रें इस पर थीं। गालों में चुभती इसकी उंगलियों का दुख नहीं था, दर्द नहीं था। अफीन और दिल से वो इतना ही पिटती थी कि अब इसे तकलीफ नहीं होती थी, मगर सामने वाले के अनाह पर एक थप्पड़ कितनी ज़ोर से लगा वो पागल सा हो रहा था। निकलो यहाँ से। अचानक इसने जमल की तरफ देखा। जमल जो बहुत गौर से इसको देखती थी बखला सी गई। मैंने कहा है दफ़ा हो जाओ। वो फिर से दाड़ा। आपका हाथ। जमल रोने लगी, जबकि सलार का दिमाग इसके रोने से और भी ख़राब हो गया। इससे पहले वो उठता, जमल डर कर दरवाजे की जानिब भागी। सलार ने नज़रों से ही मार देना चाहता था। इसने दरवाज़ा खोला और बार बार इसके हाथ से बहते खून पर निगाह जा रही थी, और जब इसके तासुरात में कमी नहीं आई तो वो खामोशी से बाहर निकल गई। बाहर वही आदमी खड़ा था जैसे यहाँ लाया था। इसने गुस्से और नफरत से देखा। मैडम आप कहाँ जा रही हैं? पीए इसके पीछे पीछे आया। तुमसे मतलब? जमल तड़क कर बोली। आप नहीं जा सकती। पीए ने नफी की। तुम्हारे सर ने मुझे दफ़ा होने का कहा है। जमल को रोना भी आ रहा था, साथ के साथ गुस्सा भी। समझ नहीं आ रही थी कैसी ज़िंदगी है जो हर कुछ दिनों बाद एक इम्तिहान लेने खड़ी हो जाती है। मैडम जब तक सर मुझे ऑर्डर्स नहीं देंगे आप कहीं नहीं जा सकती। आप कुछ देर यहाँ वेट करें, अभी सर यहाँ से चले जाएंगे और सर ने मुझे यही ऑर्डर दिया कि आपको यहाँ ले आऊँ। आप ईदी फाउंडेशन में नहीं देंगी। पीए ने तफसील से बताया। तो तुम्हें ये तुम्हारे सर को मेरे कहने रहने या रहने से फ़र्क इसकी ज़ुबान तला गई। पीए ने बहस की बजाय गन निकाल के इसकी पेशानी पर रख दिया। जमल लड़ से गई। प्लीज़ मैडम आप खामोश रहें। वो बस इतना बोला और इधर उधर देखने लगा। जमल में अगला लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तकरीबन आधे घंटे बाद दाढ़ से दरवाज़ा खुला और वो इन दोनों के सामने बिगड़े तासुरात लिए वहाँ से गुजर के चला गया। पीए खून में लथपथ इसका हाथ देखकर बुखलाया। मैंने आप अंदर जाए। नहीं मैं नहीं जाऊँगी। जाने दो मुझे। जमल ने मज़ामत की, मगर वो इसे अंदर ज़बरदस्ती धकेल कर बाहर से लॉक लगाकर सलार के पीछे दौड़ा।